हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल बीके स्टडी ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों देखो, आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो क्वेश्चन है, निम्न रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। तो निम्न रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो कोई दो रेखाएं हैं बच्चों, कोई दो रेखा, समीकरण 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो कोई दो रेखाएं हैं, मान के चलो ये एक रेखा हो गया और ये एक रेखा हो गया। तो रेखा समीकरण वगैरह क्या होता है, इसमें हो जाएगा पहला वाला का आर वेक्टर बराबर a1 प्लस क्या दिया है हमारा टी, तो टी इंटू b1 वेक्टर में। उसी तरह दूसरा वेक्टर, दूसरा रेखा का समीकरण मेरा हो सकता है, क्या हो सकता है बच्चों, a2 वेक्टर प्लस यानी r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लैम्डा ही दिया है, लैम्डा b2 वेक्टर, ये हो सकता है। तो इसके बीच की हमारी दूरी क्या है ये निकालनी है नहीं। तो देखो बच्चों, समीकरण 1 और 2 से ही कर देते हैं हम लोग। इसमें भी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो देखो बच्चों, समीकरण 1 से मेरा a1 और ये क्या हो जाएगा b1, नहीं ये हो जाएगा a2 और ये क्या होने वाला बच्चों b2 वेक्टर, नहीं। तो देखो हम लोग पहले लिखते हैं a1 वेक्टर मेरा कितना है बच्चा, i प्लस 2j प्लस 3k, और a2 वेक्टर कितना है बच्चों, a2 वेक्टर ए नीचे वाला नहीं है, 2i प्लस 4j प्लस 5k, ये a1 वेक्टर हो गया, ये वाला a2 वेक्टर हो गया बच्चों, समझ रहे हो सभी। अब देखो इसी में और आगे हम लोग कर देते हैं b1 b2, नहीं b1 वेक्टर बराबर कितना होगा बच्चों, ये वाला नहीं क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और b2 वेक्टर उसी तरह है, b2 वेक्टर बराबर ये दूसरा क्या है 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो देखो बच्चों, हमें फॉर्मूला में क्या कुछ चाहिए, तो न्यूनतम दूरी नहीं, न्यूनतम दूरी d बराबर, सूत्र क्या होता है बच्चों पता है, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बाय मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, यह हमारा सूत्र है बच्चों। इसे हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए ये सब तो हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो बच्चों, हम पहले निकाल देते हैं, इसमें से क्या निकाल सकते हैं, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, नहीं आसानी से निकल जाएगा बच्चों। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से करते हैं, 2 में 1 गया, 2 में 1 गया तो क्या बचा बच्चों 1i, नहीं 4 में 2 घट रहा है तो क्या बचेगा बच्चों 2j, 5 में कितना घट रहा है 3 घट रहा है तो क्या बचेगा 2k। यह हमारा a2 माइनस a1 का वेक्टर आ गया, नहीं। अब देखो हमें चाहिए क्या b1 क्रॉस b2, इसे भी निकाल देते हैं बच्चों, इस पार कर दिया जाए, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 वेक्टर बराबर, इसको कैसे लिखना होता है ध्यान देना, पहले हम लोग i j k ऐसे लिख लेते हैं बच्चों। अब देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इतना लिखने के बाद b1 का जो है गुणज वाला टर्म यानी एक्स वाई जेड इतना है 2 3 और क्या 4, ये सबको लिख लेंगे बच्चों। इसके बाद फिर क्या है b2 वाला टर्म का ये गुणज 3 4 और क्या बच्चों 5। इस तरह लेने के बाद हमारा ब्लॉक चेन रूल इसमें लागू होता है। ब्लॉक चेन रूल क्या होता है बच्चों पता है ना, तो b1 क्रॉस b2 बराबर हो जाएगा, i को जैसे ही उठाएंगे तो i क्या करेगा इस कटिंग में खो जाएगा, तो बचेगा कितना 3 4 4 5, नहीं ऐसे में कैंसिल हो गया तो ये जो बीच में बचा
माइनस जे करके लेंगे बच्चों, माइनस जे। तो इसमें इधर कैंसिल और इस कटिंग में कैंसिल, तो बचा क्या 2 4 3 5 ये बच गया बच्चों। और प्लस के कर देते हैं, तो ये ऐसे में कैंसिल हो जाए और इस तरह में कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो बचा क्या 2 3 3 4 कैसे बच जाएगा नहीं। आप देखेंगे बच्चों आई हो गया, आई से में गुना कर लेंगे 3 गुना 5 यानी पहले इसी में 3 गुना 5 माइनस 4 गुना 4 माइनस जे। अब इस तरह से गुना होगा बच्चों 2 गुना 5 माइनस 3 गुना 4 प्लस के, इसमें वैसे गुना करो 2 गुना 4 माइनस क्या होगा बच्चों 3 गुना 3 तो हो जाएगा आई यहाँ कितना हो गया 5 या 15 माइनस 4 16 माइनस जे इंटू 5 दूनी 10 माइनस कितना हो गया 4 या 12 और प्लस के इंटू इन ब्रैकेट 4 दूनी 8 माइनस 9। तो देखो बच्चों क्या मिल रहा है हमें माइनस 1 आई, माइनस 16 में प्लस में कितना हो रहा है 15 घटा, तो माइनस में 1 आई। यहाँ कितना बच रहा है बच्चों माइनस 2, माइनस इंटू माइनस क्या होने वाला है प्लस में 2j और यहाँ कितना बचने वाला है माइनस 1, तो माइनस 1k। ये हमारा क्या रहा बच्चों b1 क्रॉस b2। अब इसका मोड भी निकाल दो, b1 क्रॉस b2 ये निकला हमारा। अब इसका मोड निकालेंगे बच्चों, तो मोड अब b1 क्रॉस b2, तो इसी का मोड हो जाएगा तो कितना आएगा रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या प्लस यहाँ 4 प्लस 1 रूट कितना हो गया बच्चों रूट 6। आगे हमें निकालना है, इतना नोट करो जल्दी बच्चों। तो उससे आगे निकालते हैं बच्चों, क्या निकालेंगे b1 क्रॉस b2 डॉट a2 वेक्टर माइनस a1। तो हमारा b1 क्रॉस b2 का मान क्या है बच्चों, यहाँ पर हम लोग निकाले थे क्योंकि क्या है माइनस 1i प्लस 2j माइनस 1k नहीं, और डॉट है a2 माइनस a1 का वेक्टर कितना है ये यहाँ पर नहीं, ये मान बैठाते हैं बच्चों कितना है 1i प्लस 2j प्लस 2k ये है बच्चों। तो हमारा इसका सॉल्व आ जाता है, इससे यहाँ i का i के साथ यानी माइनस 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 2 ये इसके साथ नहीं, और प्लस इंटू इन ब्रैकेट माइनस 1 ना माइनस 1 गुना 2। तो देखो बच्चों माइनस 1 प्लस 4 माइनस 3 ये आ जा रहा है। तो ये हमारा सॉरी यहाँ मिस्टेक है ना बच्चों माइनस 2 होगा 2 इंटू 1 नहीं माइनस 2, तो यहाँ पर 4 माइनस ये माइनस वाला भी जोड़ेंगे 3, तो इसका मान कितना आ गया बच्चों 1 आ गया नहीं। अब सारा सॉल्व हो गया है लगता है बच्चों। अब क्या करना है हमें इसमें, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 यानी समीकरण 3 से। समीकरण 3 हमारा यही वाला था नहीं, तो d बराबर यानी न्यूनतम दूरी d बराबर हो जाएगा इसका सबका मान। इसका मान मेरा कितना निकल चुका है ये है ना b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर का सॉल्व आया 1, तो ये 1 लिखेंगे भाई। इसका मोडअप मेरा आया था रूट 6, तो ये रूट 6 लिखेंगे बच्चों। तो इसका ये माइनस में रहता तो प्लस में हो जाता, तो ये स्वयं प्लस में है, तो हमारा d बराबर आ गया आंसर d बराबर 1/√6। का प्रमीकरण कर सकते हैं बच्चे, लेकिन कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, वैसे ही आ जाएगा नहीं। का प्रमीकरण कर देते हैं √6 से ऊपर नीचे गुना होता है, तो d बराबर √6/36 नहीं 36 का वर्गमूल √6/6
सेव हो जाएगा सब, इतना मात्र ये कटने वाला नहीं है। नहीं, इस तरह से हमारा हो गया